नमस्कार जी, बालाजी एजुकेशन ग्रुप ऑफ मौला सर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर राजस्थान का इतिहास लेकर मैं बीसी बाजिया आपके समक्ष। चलिए हेडिंग लगाएं। हेडिंग लगाएं, राजस्थान का एकीकरण। हेडिंग लगाएं, राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण। क्लियर? देखो, राजस्थान के एकीकरण का मतलब ये है कि राजस्थान जो वर्तमान आपको राजस्थान दिखाई देता है वो प्रशासनिक दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से, ये जो राजस्थान है, ये राजस्थान कब बना, इसमें कौन कौन से जिले सम्मिलित हुए, क्या इसकी प्रक्रिया रही, इसका मतलब राजस्थान एकीकरण है। राजस्थान एक कैसे हुआ? क्योंकि पहले इसका नाम राजपूताना था। राजपूताना से पहले इसका भूभाग का कोई नाम नहीं था, छोटी छोटी रियासतें थी, और राजपूताना के बाद इसका नाम राजस्थान आया। लेकिन स्वतंत्र भारत, स्वतंत्रता के बाद इस राजस्थान में कौन कौन से जिले कैसे कैसे सम्मिलित हुए, कौन सी रियासतें कैसे सम्मिलित हुई, ये बातें हमें किस में पढ़नी है? राजस्थान के एकीकरण। ध्यान रखना है, एकीकरण से पहले या ये कहें कि एकीकरण में कितनी रियासतें सम्मिलित हुई, तो राजस्थान में कुल रियासतें कितनी थी? 19। कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें। राजस्थान में कुल ठिकाने कितने थे? वेरी गुड, ठिकाने कितने थे? 3। और एक राजस्थान में क्या हुआ करता था? केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश एक था। कुल रियासतें 19, ठिकाने 3 और केंद्र शासित प्रदेश 1। ये सभी के सभी इकट्ठे होकर राजस्थान का निर्माण किया। इन सभी ने साथ साथ ही लिखना है, इन सभी ने निर्माण किया। देखो, एक चीज और बताता हूं, ये अपना क्या है? राजस्थान। ये अपना है राजस्थान। अच्छा, इस राजस्थान में देखो, जो 19 रियासतें थी उनकी बात कर रहा हूं मैं, एकीकरण से पहले की बात कर रहा हूं। जो 19 रियासतें थी, इनमें सबसे बड़ी कौन सी थी? मारवाड़। यहां पर एक रियासत है मारवाड़, यहां पर एक रियासत है मेवाड़। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा यहां पर एक रियासत है जिसका नाम है शाहपुरा। यहां पर एक रियासत है जिसका नाम है झालावाड़। ये ध्यान रखना है। अच्छा, ये जो मारवाड़ रियासत है ना, ये मारवाड़ रियासत इन 19 रियासतों में सबसे बड़ी है। इन 19 रियासतों में सबसे बड़ी कौन सी है? मारवाड़। सबसे छोटी? वेरी गुड, ये है सबसे छोटी। तो फिर सबसे बड़ी होगी मारवाड़ और सबसे छोटी कौन सी होगी? शाहपुरा। तो ये मेवाड़ सबसे, ये मेवाड़ क्या है? सबसे पुरानी, यानी सबसे प्राचीन। और सबसे नवीन जो नई रियासत है वो कौन सी है? झालावाड़। ये सबसे नवीन है, ध्यान रह जाएगा। मारवाड़ सबसे बड़ी, मेवाड़ सबसे पुरानी, झालावाड़ सबसे नवीन और शाहपुरा सबसे छोटी। अच्छा, ठिकाने कितने बताए? 3। एक ठिकाना है इस जगह, ठिकाने का नाम है कुशलगढ़। और कुशलगढ़ किस जगह है? बांसवाड़ा। किस जगह? एक ठिकाना है कुशलगढ़, एक ठिकाना है इस जगह, इसका नाम है नीमराणा। और नीमराणा किस जगह है?
अलवर। नीमराणा किस जगह है? अलवर। एक ठिकाना इस जगह है, इसका नाम है लावा, और लावा वर्तमान में कहाँ है? टोंक। 3 ठिकाने। नंबर 1 ठिकाना कौन सा? नीमराणा किस जगह? एक था लावा किस जगह? एक था कुशलगढ़ किस जगह? बांसवाड़ा। क्लियर? एक था केंद्र शासित प्रदेश, कौन सा था केंद्र शासित प्रदेश? यहाँ पर अजमेर मेरवाड़ा जिसे कहते थे ना, अजमेर मेरवाड़ा नामक स्थान। कालांतर में ये जो केंद्र शासित प्रदेश था, इसका एक कार्यालय इन्होंने ट्रांसफर करके बना दिया था आबू में। किस जगह बनाया था? माउंट आबू। क्या बना दिया था? आबू। अब आप कई जगह देखोगे तो आपको ऐसा मिलेगा कि केंद्र शासित प्रदेश 2 थे, जबकि वास्तविकता ये है कि केंद्र शासित प्रदेश एक ही था, अजमेर मेरवाड़ा, लेकिन कार्यालय स्थानांतरित करके कर दिया था आबू। इसलिए गर्मियों में ये कार्यालय रखते थे अपना आबू में, और सर्दियों में रखते थे अजमेर मेरवाड़ा में। यह हो जाएगा केंद्र शासित प्रदेश। क्लियर? देखो कुल रियासतें कितनी, ठिकाने कितने? केंद्र शासित प्रदेश 1। मारवाड़ सबसे, शाहपुरा सबसे, मेवाड़ सबसे, और झालावाड़ सबसे। ठिकाने कितने? 3। नीमराणा, लावा, कुशलगढ़, अजमेर मेरवाड़ा और आबू दोनों क्या थे? केंद्र शासित प्रदेश के कार्यालय। और केंद्र शासित प्रदेश एक हो जाएगा, वो कौन सा था? अजमेर मेरवाड़ा। क्लियर? आगे चले। अच्छा, आपको पता है एकीकरण कितने चरणों में हुआ? अभी लिखे थे मैंने। राजस्थान का एकीकरण कुल कितने चरणों में हुआ है? 7 चरणों में। कितने चरणों में? 7। ये आपको बात याद रखनी है। राजस्थान का एकीकरण कुल 7 चरणों में हुआ है ना। मैं वो चरण लिख रहा हूँ, आप 7 तक गिनती लिख लो। 1 2 3 4 5 6 और 7। रजिस्टर का नेक्स्ट पेज आप समझते ही हो। एक 2 3 4 5 और 6 7 तक गिनती लिख लेनी है आपको। मैं जैसे लिख रहा हूँ ना, देखो मैंने पेज के उधर भी थोड़ी सी जगह छोड़ी है, उस पैमाने से ही लिखा है ना आपने? हाँ, पैमाने का मतलब पैमाना ही होता है। अब नंबर 1 यानी पहला चरण, हम प्रत्येक 7 चरण की बात करेंगे। प्रत्येक चरण में कौन कौन सी रियासतें सम्मिलित हुई, ध्यान रखें। आपको याद रखना है, पहले चरण में सम्मिलित हुई थी ABCD। क्या हुई थी? पहले में आई है ABCD। क्या आई है? आपको इतना ध्यान रखना है, पहले में आई है ABCD। अच्छा, इनकी फुल फॉर्म सुनना। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। बोलो देखिए एक बार। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। क्लियर? पहले में आई है ABCD। पहले में आई है ABCD, ये ध्यान रखना है। यानी पहले चरण में 4 रियासतें सम्मिलित हुई है। कौन कौन सी है? अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। क्लियर? आगे बढ़ो। दूसरे में
दूसरे में सम्मिलित हुई बाबू झाड़ू कीको प्रसाटो। बोलो देखिए, दूसरे में आई बाबू प्रसाटो। बोलो 2-4 बार। अच्छा, आंख बंद करके बोलो बिना देखे। बाबू झाड़ू, क्रम से, बाबू झाड़ू कीको प्रसाटो। ध्यान से देखो, फुल फॉर्म 2 बार ही बताऊंगा ना, तीसरी बार आपको याद करनी है। देखना ध्यान से। बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक। दोबारा सुनना, लिखना नहीं है, दोबारा सुनना। बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक। अच्छा, अब फिर क्रम से, पहले में आई है ABCD, पहले में आई है ABCD, दूसरे में बाबू झाड़ू कीको प्रसाटो। क्लियर? आगे चले। ये जो बाबू झाड़ू कीको प्रसाटो है, इसमें प्लस हुई है क्या? उदयपुर। और जैसे ही प्लस हुई, कौन सा चरण तैयार हो गया? तीसरा चरण तैयार हुआ है। कौन सा चरण तैयार हुआ है? तीसरा। बताओ देखें, पहले में आई, दूसरे में, उसमें मिला, बन गया तीसरा। क्लियर? तीसरा तैयार है, तीसरे में केवल उदयपुर बनी है। फिर ये जो तीसरा है, इस तीसरे में सम्मिलित हुई है जे 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 और बी। कौन कौन सी है? जे 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 बी। ध्यान रहेगा, फुल फॉर्म बता रहा हूं, क्रम से ध्यान रखना है। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। ध्यान रह जाएगा। और जे भी मिली, और कौन सा बन गया? चौथा बन गया। बताओ देखें, पहले में आई, दूसरे में, उसमें मिला, बन गया, तीसरे में मिली, बन गया चौथा। क्लियर? अब देखो, पांचवा तैयार करें। पांचवा तैयार करें, इस पहले को पकड़ना है अपने को, और पहले को पकड़कर नीचे लाना है। मुझे बताओ, 1 + 4 कितना होता है? 1 + 4 कितना होता है? 5। और ये कौन सा तैयार हो गया? 5वां। इसका मतलब है कि चौथे में आकर कौन सा मिल गया है? पहला, क्योंकि पहला अलग पड़ा था ना। देखो, दूसरा देखो, बाबू झाड़ू कीको प्रसाटो, उसमें उदयपुर मिला तो तीसरा, और फिर इन सब में जे भी मिला तो कौन सा बन गया था? चौथा। लेकिन पहला तो अलग ही पड़ा था। अब पहला आकर इस चौथे में मिल गया, कौन सा तैयार हो गया? 5वां। फिर क्रम से बोलो, पहले में आई, दूसरे में, उसमें मिला, बन गया, बन गया तीसरा, तीसरे में मिली और बन गया, चौथे में मिला, बन गया पांचवा। वेरी गुड। 5वें में फिर प्लस हुई सिरोही। क्या मिली? सिरोही। और जैसे ही 5वें में सिरोही मिली, कौन सा तैयार हो गया? छठवां तैयार हो गया। 5वें में सिरोही मिली और कौन सा तैयार हो गया? छठवां तैयार हो गया। अब क्या करना है अपने को? 7वां। ध्यान रखना है, इस 6वें में सम्मिलित हुई आबू, अजमेर, मेरवाड़ा। 3 स्थान है ना, एक तो आबू, एक अजमेर मेरवाड़ा, और एक सुनेल टप्पा। और कौन सा तैयार हो गया? 7वां कंप्लीट। हमने बताए थे 7 ही चरण है। कुल रियासतें कितनी थी? 19 रियासतें थी। गिनो देंगे, 4 तो पहले में आ गई, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, एक हो गई उदयपुर, 14।
15, 16, 17, 18 और एक हो गई 0, 19। पूरी क्लियर रियासतें। अब हमें यह भी पूछा जा सकता है निम्न में से कौन सी रियासत दूसरे में सम्मिलित नहीं हुई। दूसरे में सम्मिलित नहीं हुई तो 3 रियासत तो इसमें से देंगे, एक रियासत कोई दूसरी दे देंगे। ये भी पूछा जा सकता है निम्न में से कौन सी पहले में सम्मिलित नहीं हुई। तो अपने को ध्यान रखना है पहले में आई है, वो दूसरे में उसमें मिला बन गया, तीसरे में मिली बन गया, चौथे में मिला बन गया, पांचवें में मिली बन गया, छठवें में मिला सुनेल टप्पा। आबू, अजमेर मेरवाड़ा और सुनेल टप्पा और बन गया 7। क्लियर, 7 चरण कंप्लीट। अच्छा बताओ देखिए एक बार ABCD की फुल फॉर्म क्या है इसकी? इसका बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, क्रम यही ध्यान रखना ना। अच्छा अब देखो ये तो हुई रियासतें, जो रियासतें सम्मिलित हुई। अब अपने को ध्यान ये रखना है, दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन से चरण की राजधानी कौन सी थी। ये भी तो पूछा जाता है एकीकरण के लिए कि कौन से चरण की राजधानी कौन सी थी। उस समय अलग अलग हुआ करती थी। आपको ध्यान रखना है ये जो गोला लगा रहा हूं ना मैं, ये अपने आप में बोल रहा है राजधानी। क्या बोल रहा है कि मैं राजधानी हूं। बताओ देखिए पहले की राजधानी अलवर, दूसरे की राजधानी, तीसरे की, चौथे की जयपुर, पांचवे की जयपुरी रहेगी, छठवें की, सातवें की और आज की भी जयपुरी है ना। अभी तक राजधानी क्या है जयपुरी, लेकिन पहले चरण की राजधानी, दूसरे की, तीसरे की उदयपुर, चौथे के बाद में जयपुर हो गई। क्लियर? क्या कर रहे हो, राजधानी लिख रहे हो? नहीं, हाँ ये तो साथ साथ ही लिखने हैं। अलवर, कोटा, उदयपुर, जयपुर, जयपुर, जयपुर। अच्छा अब देखो अपने रजिस्टर में इन एरो को थोड़ा सा आगे बढ़ाना है और कहाँ तक बढ़ा देना है, जहाँ तक ये समानांतर हो जाए। जहाँ तक आकर ये समानांतर हो जाए ना। चार एरो को आगे बढ़ाना है। क्लियर? एक देखो हमेशा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, यदि आपने ध्यान दिया हो तो, कि उद्घाटन करता, यानी प्रत्येक चरण का किसी न किसी व्यक्ति ने फीता काटा था, उद्घाटन किया था। जैसे कोई चरण निर्मित हुआ, जैसे 4 रियासतें सम्मिलित हुई तो खुशी में उस संघ का फीता काटा गया। वो जो उद्घाटन करता था वो कौन था, ये बात हमेशा पूछी जाती है। उद्घाटन करता में आपको ध्यान रखना है। देखो पहले का उद्घाटन करता है गॉडगिल। कौन है? गॉडगिल। ये था NV गॉडगिल, नर हरि विष्णु गॉडगिल। अपने को ध्यान रखना है गॉडगिल तत्कालीन केंद्रीय कपड़ा मंत्री हुआ करते थे। केंद्रीय मंत्री था, राजस्थान में आया, 4 रियासतें सम्मिलित हुई और उद्घाटन कर दिया। दूसरे का उद्घाटन भी गॉडगिल महोदय से करवाया गया। दूसरे का उद्घाटन भी किससे करवाया? गॉडगिल। तीसरे का उद्घाटन करवाया चाचा से। चाचा जानते हो? चाचा नेहरू, नेहरू जी से, जवाहरलाल नेहरू से ये उद्घाटन करवाया गया। और चौथे का उद्घाटन करवाया गया पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनकी राजस्थान के एकीकरण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। क्लियर? उसके बाद तो ये लगभग सम्मिलित हो ही गए थे, तो फिर उद्घाटन की आवश्यकता नहीं हुई। छोटे छोटे एक एक रियासतें, एक एक छोटे छोटे टुकड़े उसमें मिलते रहे। यहाँ तक उद्घाटन आपको ध्यान रखना है। नंबर 1 कौन हो जाएगा? गॉडगिल। दूसरे में गॉडगिल, तीसरे का
चौथे का पटेल। क्रम ध्यान रखना है आपको। कौन कौन है? गॉडगिल, गॉडगिल, चाचा, पटेल। क्या ध्यान रखोगे? गॉडगिल, गॉडगिल, चाचा, पटेल। ध्यान रहेगा। अब आपसे कोई भी पूछे पहले चरण का उद्घाटन करता कौन था, तो अपनी लिस्ट को खोलो, गॉडगिल, गॉडगिल, चाचा, पटेल को, तो गॉडगिल। नंबर 2 का भी गॉडगिल, 3 का और 4 का पटेल। चाचा यानी जवाहरलाल नेहरू और पटेल यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, और वो जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो होता है पीएम। पीएम का मतलब समझते हैं? प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री। उस समय अपने आप में एक स्वतंत्र राज्य हुआ करते थे, इसलिए इनके प्रधानमंत्री हुआ करते थे। पीएम भी पूछा जाता है कि पहले का प्रधानमंत्री कौन बना था, दूसरे का कौन बना था, बताइए। आपको याद हो तो पहले का प्रधानमंत्री कौन बना? देखो, पहले का प्रधानमंत्री बने थे कुमावत। नाम सुना है आपने? शोभाराम कुमावत। नाम सुना है? शोभाराम कुमावत। पहले के प्रधानमंत्री थे शोभाराम कुमावत। दूसरे के बने थे असावा। कौन से असावा? बताओ देखिए। गोकुल लाल असावा। पहले से नाम सुन रखा है आपने, गोकुल लाल असावा। तीसरे के प्रधानमंत्री बने थे वर्मा। तीसरे के प्रधानमंत्री कौन बने थे? वर्मा, जानते हो? माणिक्यलाल वर्मा। और चौथे के प्रधानमंत्री बने थे शास्त्री। और शास्त्री कौन? हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री। पहले का पीएम कुमावत, दूसरे का, तीसरे का और चौथे का। चलो एक बार मेरे साथ पूरा बोलो, देखे ना, क्लियरली बोलो। पहले में आई, दूसरे में, उसमें मिला, बन गया। तीसरा, तीसरे में मिली, बन गया। चौथा, चौथे में मिला, बन गया। पांचवें में मिली, बन गया। छठवें में मिला और बन गया सातवां। पहले की राजधानी, दूसरे की, तीसरे की, चौथे की जी। पहले का उद्घाटन करता, चल उद्घाटन करता साथ बोलो, देखिए कौन कौन है? गॉडगिल, गॉडगिल, चाचा, पटेल। और पीएम साथ बोलो, कुमावत, असावा, वर्मा और शास्त्री। उसके बाद शास्त्री जी रहे थे लास्ट तक, है ना? कुमावत, असावा, वर्मा और शास्त्री। अब एक बात और पूछी जाती है भाई, हमसे ये डायरेक्टली ऐसे तो पूछा नहीं जाएगा पहले चरण का और दूसरे चरण का। इन चरणों के भी कुछ ना कुछ नाम थे भाई। पहले चरण का क्या नाम था, दूसरे चरण का क्या नाम था, तीसरे चरण का क्या नाम था, तो ये नाम भी हमें याद करने हैं ना। तो आप इन एरो को आगे बढ़ाओ। और अब की बार सभी एरो को आगे बढ़ाने हैं, क्योंकि सातों चरणों के नाम हैं। और ऊपर लिख लेना है नाम, खुद का नाम नहीं, ऐसे लिखना नाम, चरण का नाम लिखेंगे। अच्छा बताओ, देखिए पहले का नाम क्या था? वेरी गुड, पहले का नाम था मत्स्य। पहले का नाम था मत्स्य। दूसरे का नाम था पूर्व। इतना ही ध्यान रखना है, बाकी आगे अपने आप हो जाएगा। मत्स्य पूर्व। तीसरे का संयुक्त। चौथे का
वृहत, पांचवे का संयुक्त वृहत, और छठवें का क्या था? संघ, और सातवें का हो गया राजस्थान। देखो ध्यान से, पहले का, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, पांचवे का संयुक्त वृहत, छठवें का, सातवें का राजस्थान। देखो एक बार मैं पूरा बता देता हूँ ना, आप देखना। पहले का तो नाम था मत्स्य संघ। क्या नाम था? मत्स्य संघ। दूसरे का नाम था पूर्व राजस्थान। क्या नाम था? तीसरे का नाम था संयुक्त राजस्थान। चौथे का हो जाएगा वृहत राजस्थान। पांचवे का हो जाएगा संयुक्त वृहत राजस्थान, और छठवें का हो जाएगा राजस्थान संघ, और सातवें का हो जाएगा केवल राजस्थान। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछूं मैं, निम्न में से कौन से चरण में सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया? दूसरे चरण में ना। पहले का नाम तो क्या था? मत्स्य संघ, राजस्थान आया नहीं, लेकिन दूसरे का नाम क्या हो गया था? पूर्व राजस्थान। फिर हो गया संयुक्त राजस्थान, वृहत राजस्थान, संयुक्त वृहत राजस्थान, राजस्थान संघ और राजस्थान। क्लियर? बोलो देखिए, पहले का मत्स्य, दूसरे का पूर्व, तीसरे का, चौथे का, पांचवे का, छठवें का और सातवें का। क्लियर? एक चीज और बची है, कौन से चरण का निर्माण कब हुआ? तारीख, है ना? यह भी पूछी जाती है कि कौन से चरण का निर्माण कब हुआ। अब देखो, जिन्होंने इधर थोड़ी बहुत जगह छोड़ी थी वो तो इधर लिख लेंगे, और जिन्होंने नहीं छोड़ी थी वो आगे और एरो बढ़ा लेंगे, उनकी आगे जगह होगी, 7 तक एरो आगे बढ़ा लेंगे। आगे चले, सन देखें, इनके सन साथ के साथ ही याद करनी है। अच्छा, हम अब की बार हम उल्टा चलेंगे, है ना? सीधा नहीं चलेंगे, उल्टा चलेंगे। तो आपको ये तो पता है क्या राजस्थान का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था? राजस्थान का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था? 1956 में। कब हुआ था? 2 नवंबर थोड़ी है, नवंबर में हुआ था, है ना? ये मानते हैं ना हम, 1 नवंबर 1956, 1 तारीख को नवंबर को। तो 7 के आगे तो आप लिख लोगे 2 नवंबर ही लिख लेना। दो नवंबर 1956, ये 1 तारीख तो आपको याद रही जाएगी, ये तो आप जानते हो। एकीकरण कब पूरा हुआ? सॉरी, मैं 2 लिख रहा हूँ ना, आपको ये बता रहा हूँ। 1 नवंबर है जी, है ना? 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण क्या हुआ है? कंप्लीट हुआ है। तो आपको 1 तारीख तो 100% याद रह जाएगी। 1 नवंबर 1956। दूसरी बात, 6 नंबर पर चले, है ना? आप में से किसी को पता है भारत में संविधान कब लागू हुआ था? कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। दूसरा वाला झंडा मनाते हैं ना हम, गणतंत्र दिवस मनाते हैं, तो हाँ, 26 जनवरी 1950। 2 तो याद हो गए, एक तो लास्ट वाला क्या हो गया? 1 नवंबर 1956, और छठवां कौन सा हो गया? 26 जनवरी 1950। अब देखो, एक बार मैं इस 5वें को छोड़ रहा हूँ ना, और किसको ले रहा हूँ? 4 नंबर को, और साथ में इसको मैं मिटा भी रहा हूँ, लेकिन आपको नहीं मिटाना है। आपको नहीं मिटाना है।
5वें को छोड़ रहा हूँ मैं, 4 नंबर को ले रहा हूँ। तो आप मुझे एक क्वेश्चन और बता दीजिए, आपको पता है राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च। कब मनाया जाता है? 30 मार्च। और 30 मार्च कब से मनाया जाने लगा है? 49, 1949 से। 5वें में नहीं लिखना है सर, चौथे में ही। 5वां छोड़ दिया ना एक बार। ठीक है, 1949 यानी 30 मार्च 1949। अब इस 5वें को बीच को 30 का आधा कितना हो गया? यहाँ पर 15 कर देना है। और चरण कौन सा चल रहा है? 5वां। तो महीना भी कौन सा हो जाएगा? 5वां। और 5वें को हम कहते हैं मई। और वही सन 1949। क्लियर? बताओ, देखिए 7वां, 6वां, 5वां, 4था, 30 मार्च 1949। 4 सन आपको याद रह जाएगी। अब आपको 3 सन याद रखने के लिए एक मोबाइल नंबर याद करना है। ये ऊपर वाले 3 आराम से हो जाएगी, है ना? मोबाइल नंबर याद करो। देखो 18 25 18 1948। क्या हो जाएगा? 18 25 18 1948। पूरे 10 डिजिट है। 18 25 18 1948। बोलो देखिए एक बार, कितना है? 1948। और यदि फिर भी महीना पूछ ले इसमें, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर तीसरा महीना है, यहाँ पर तीसरा महीना है, यहाँ पर चौथा महीना। 3 3 और 4। अभी आराम से ध्यान रह जाएगा। तो पहली हो जाएगी 18 मार्च 1948, दूसरी हो जाएगी 25 मार्च 1948 और तीसरी हो जाएगी 18 अप्रैल 1948। ये फोन घुमाओ, राजस्थान का एकीकरण पाओ मात्र 15 मिनट में। कंप्लीट। देखो ये राजस्थान का एकीकरण है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसे एक बोर्ड से। यहाँ से लगभग क्वेश्चन कवर होते हैं राजस्थान के एकीकरण में। इसके अलावा कुछ फैक्ट्स बचे हैं अभी, वो फैक्ट्स तो मैं लिखवाऊंगा, लेकिन ये लगभग राजस्थान का एकीकरण इस जगह कवर हो जाता है। और इसको आपको क्रम से ध्यान रखना है, 4 बार 5 बार घर जाकर बिना देखे इसको बोलना है और बिना देखे इसको लिखना भी, तो ये याद हो जाएगा। एक बार बोलो, देखिए पूरा एक बार साथ करें कवर, बिना देखे बोलने का प्रयास करना है ना। बताओ, पहले में आई, दूसरे में, उसमें मिला, बन गया, तीसरे में मिली, बन गया, चौथे में मिला, पहला, बन गया, 5वें में मिली, बन गया, 6वें में मिला, आबू, अजमेर मेरवाड़ा, सुनेल टप्पा और बन गया 7। पहले की राजधानी, दूसरे की कोटा, तीसरे की उदयपुर, चौथे की जयपुर, 5वें की आज की भी जयपुर। अच्छा, उद्घाटन करता बोलोगे गौडगिल, चाचा पटेल। इसी तरह से पीएम बोलोगे कुमावत, असावा, वर्मा, शास्त्री। बोलो देखिए एक बार, कुमावत, असावा, वर्मा, शास्त्री। अच्छा, नाम बोलो, मत्स्य, पूर्व, संयुक्त, वृहत, संयुक्त वृहत, संघ और राजस्थान। क्लियर? अच्छा, पहले की सन बोलो, सन, पहले की सन, डेट 48, दूसरे की, तीसरे की 1948, चौथे की 1949, 5वें की 15 मई 1949, 6वें की और 7वें की 1 नवंबर 1956। क्लियर?
एकीकरण तैयार? बिना देखे बोल दोगे? ये लो, अब रजिस्टर बंद है, अब बिना देखे बोलना है ना। बताओ, पहले में आई, दूसरे में, उसमें मिला, बन गया, तीसरे में मिली, बन गया, चौथे में मिला, बन गया, पांचवें में मिली, बन गया, छठवें में मिला, सुनेल टप्पा, बन गया। पहले की राजधानी, दूसरे की, तीसरे की, चौथे की, पांचवे की, आज की भी। पहले का उद्घाटन करता, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का। पहले का पीएम कुमावत, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, पांचवे का शास्त्री, छठवे का भी। अच्छा, फिर नाम बोलो, पहले का, दूसरे का, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, राजस्थान। पहले की तारीख, दूसरे की, तीसरे की, 18 अप्रैल 1948। चौथे की, पांचवे की, छठवे की और सातवें की 1956। यानी ऊपर वाली 3 सन हो जाएगी 48, फिर 2 49, 1 50 और 1 तैयार, कंप्लीट। तो ये जितना राजस्थान का एकीकरण आज पढ़ा है ना पार्ट 1 को आप ठीक ढंग से तैयार करके आओगे, जो शेष बचा है ना राजस्थान का एकीकरण पार्ट 2 वो पढ़ेंगे